एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज के क्लास में हम लोग परसेंट के बारे में जानेंगे कि हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग बस इसके बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे कि परसेंट किसे कहते हैं और इसका अगर इजी क्वेश्चन आता है तो उसे हम लोग कैसे सीखेंगे। तो आज हम लोग बस परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परसेंट होता क्या है। तो परसेंट क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग का क्या होगा, पर हो गया, और एक क्या हो गया, सेंट। पर मतलब क्या होता है, प्रति, और सेंट मतलब क्या होता है, इसका आप लोग बहुत ज़्यादा यूज सुने होंगे क्रिकेट में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी प्लेयर 100 रन पूरा कर लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो अपना सेंचुरी कंप्लीट कर लिया। यानी सेंट मीन्स क्या हो जाएगा, 100, प्रति मीन्स एक। अगर हम लोग एग्जाम में दे रहे हैं और हम लोग का एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है, तो 100 में से जितना नंबर अगर हम लोग लाते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका परसेंट हो गया। जैसे हम लोग मानते हैं 20% हम लोग का अगर मार्क्स आया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100। अगर हम लोग का नंबर एग्जामिनेशन में कितना आया है, 75% आया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75/100। यानी कि 100 में से जितना हम लोग का नंबर आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, परसेंट होता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। मानते हैं हम लोग का क्या आया है, 50/200। अगर हम लोग का 200 में से 50 मार्क्स आया है तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग का तो 100 में आप लोग अभी बताया था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको क्या है, हम लोग 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 100 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100, और यहाँ क्या आ जाएगा, 25। यानी कितना हो जाएगा, 25%। तो ये तो हो गया परसेंट का एक बेसिक सा एग्जाम्पल कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ इसके कुछ मेथड को बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग का है डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग को अगर पूछा जाए कि 30% ऑफ 30, यानी बोलने का मतलब क्या है, 30 का 30% हम लोग का कितना होगा। तो एक तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, 30/100 इंटू 100, यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हम लोग का क्या आ गया, 9। एक तो हम लोग ऐसे हम लोग निकालते ही हैं। अभी मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो परसेंटेज रहता है तो हम लोग का क्या है, यानी कि उसके नीचे में हमेशा 2 0 रहता ही है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 9। वैसे ही चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, 40% ऑफ 50। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या है, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20, यानी कितना आ जाएगा, 40% ऑफ 50, यानी 50 का 40% हम लोग का क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, इसको हम लोग क्या है, 100, अगर हम लोग का बाई नीचे में बाई 100 है तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अगर 100 रहे तो, अगर 100 हम लोग का नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मानिए हम लोग का 22% ऑफ 40, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, मात्र 1 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का, 22 4 जा 88। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम लोग का 1 0 ही था, तो उसको क्या है, उसके बाई में अगर हम लोग का 10 बचा हुआ है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। यानी कि 22% 40 का कितना हो जाएगा, 8.8। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
90% ऑफ 60। तो अगर हमको 60 का 90% निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग का क्या आ जाएगा, 9 4 जा 54, यानी 60 का 90% क्या हो जाएगा, 54। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजी अगर हम लोग का क्या है परसेंटेज है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व इजीली कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि है हमारा क्या, स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हम लोग स्प्लिट करके परसेंटेज को कैसे इजी से निकाल सकते हैं। हम लोग का सेकंड मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिट मतलब क्या होता है, टुकड़ा करना। स्प्लिटिंग मेथड मतलब क्या होगा, टुकड़े करने का तरीका, यानी कि टुकड़े करें और आंसर लेकर आएंगे। आप लोग को मजाक लग रहा होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन है, 65% ऑफ 90। तो हम लोग का क्या है, इसको हम लोग एक तो मल्टीप्लाई मेथड से ला ही सकते हैं। यहाँ तो चलिए हम लोग का इजी है, इसलिए मल्टीप्लाई करना भी इजी है, लेकिन इसको अगर हम लोग स्प्लिट करके निकालते हैं तो हम लोग के लिए और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 + 5 लिख सकते हैं 65 को। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 का 10% हम लोग जानते हैं क्या होगा, 9 होगा। तो अगर इसका 90 का 10% हम लोग का क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 60% हम लोग का क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और अगर 10% हम लोग का 9 हो रहा है तो 5% क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा, 5 4 4 8 5, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा, 58.5%। एक तो इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं और एक हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। आपको जो तरीका इजी लगे उससे आप निकालना सीखिए, और जो जिससे भी आप लोग निकालना सीखिए बस उसी को आप लोग प्रैक्टिस में ला के रखिए, ताकि आप लोग को निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी तो आपको टफ भी लग रहा होगा, क्योंकि आपके लिए अगर फर्स्ट टाइम इसको कर रहे होंगे, तो इसी को अगर आप लोग बार बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों के लिए ये क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ देखिए 52% ऑफ 40। तो इसको हम लोग अगर स्प्लिट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 50 + 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 40 का 50% क्या होता है, 20 होता है, प्लस अगर 40 का 10% हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो उसका 2% क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे, क्या आ जाएगा, 20.8। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जिससे कि आप लोग को इसको समझने में और भी आसानी हो। तो चलिए हम लोग और स्प्लिटिंग मेथड के 2 और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग का क्या है, 27%। इसको हम लोग अगर स्प्लिट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 + 5 + 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम लोग का 20 निकालना है 20%, तो अगर आप लोग को ये भी टफ लग रहा है तो क्या करेंगे, 10%, तो इसका हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का, 64 का 10% 6.4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6.4। यहाँ कर क्या है हम लोग का 20%। तो चलिए हम लोग एक और 6.4 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या है हम लोग का 5%। तो 6.4 हम लोग का क्या हो रहा है, 10% हो रहा है, तो 5% इसका क्या आ जाएगा, 3.2। अब यह क्या है हम लोग का 2%। तो 2% इसका क्या हो जाएगा, 64 का 1% हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.64। तो 2% हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.64। हम लोग इसको 2 बार लिख देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2% हम लोग का आ गया। तो चलिए अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 6 6 12 12 2 14 14 14 और 6 क्या होता है, 22। हम लोग का कैरी कितना बचा, 2। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 3 15 15 2 17, यानी कि हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 17.28। तो देखिए इस तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा है।
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 56 है, अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 5% प्लस 1%, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब आप बताइए 450 का 50% हम लोग का क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसका 10% क्या होगा, 45 होगा, तो 45 का आधा क्या हो जाएगा, हम लोग 5% हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 22.5। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है 1%, तो 1% हम लोग का क्या आ जाएगा 4.5। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा 550 हो गया, 0.52 7 7 4 11 1 12, 12 का 1 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 2 4 1 5 2, यानी कि 450 का 56% क्या हो जाएगा 252.0। तो देखिए इस तरीके से भी आप लोग क्या है इजीली हम लोग क्या है परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको दो मेथड बताए हैं क्या परसेंटेज निकालने के, एक तो हो गया मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा हो गया स्प्लिटिंग मेथड। तो आपको जो भी तरीका आप लोग को इजी लगे उससे आप लोग इस पर क्वेश्चन को क्या करें, खुद से क्वेश्चन लिखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। और ये मेरा गारंटी है, अगर आप लोग इसको क्या करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग परसेंटेज को बनाना ही नहीं बल्कि उसके के साथ आप लोग खेलना सीख जाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।